मंत्रियों के बाद अब नौकरशाहों पर नकेल का मोदी सरकार ने बनाया प्लान, मांगा गया अचल संपत्ति का ब्यौरा। कार्मिक विभाग की तरफ से भेजा गया नोटिस, मंत्रालयों के 300 अधिकारी दे संपत्ति का ब्यौरा। जल संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर अधिकारियों को होगी दिक्कत, नियुक्ति प्रमोशन के लिए जरूरी विजिलेंस रिपोर्ट नहीं बनेंगे। इन अधिकारियों को इस मामले में अब तक 5 बार भेजा जा चुका है रिमाइंडर, जल्द से जल्द ऑनलाइन आईपीआर भरने के निर्देश। सिर्फ जान पहचान और जुगाड़ से नहीं मिलेंगे आईएएस और आईपीएस के खास पद, ऐसे अधिकारियों की होगी नियुक्ति जिनको संबंधित मंत्रालय के बारे में पहले से जानकारी हो। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने ब्लॉग से दिया संदेश, 1 महीने में लिए गए फैसलों पर सफाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, 100 दिन की कौन बात करे, मेरे ऊपर 100 घंटों में ही हमले होने शुरू हो गए। मोदी ने कहा, मेरे पास 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं, ये सुख कांग्रेस के पास है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस सरकार ने भेजा न्योता, इस साल के अंत तक पेरिस आने का दिया निमंत्रण। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले, भारत फ्रांस के रहे हैं अच्छे रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को केदारनाथ का कर सकते हैं रुख, आपदा के 1 साल बाद प्रभावित इलाकों में होगा प्रधानमंत्री का दौरा। महंगाई पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले, 2 घंटे तक चली मंत्रियों की बैठक। देश में भोजन सुरक्षा एक्ट जल्द लागू करने के आदेश, 6 राज्यों ने योजना को लागू किया, सरकार ने 3 महीने में योजना लागू करने का दिया आदेश। सूखाग्रस्त 500 जिलों के लिए विशेष प्लान लागू होगा, सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को विशेष राहत देने की घोषणा, बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने देश में आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए आलू निर्यात दर में किया इजाफा, नए दर में निर्यात $450 प्रति टन किया गया। आज राजनाथ सिंह 10 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेंगे बैठक, नक्सल समस्या से निपटने की रणनीति की समीक्षा। सीमांध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात, 500 मेगावाट पावर की अतिरिक्त सप्लाई पर करार, आंध्र प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाने की घोषणा। विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे में भी हुई साड़ी डिप्लोमेसी, सुषमा ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भेंट किया साउथ सिल्क साड़ी। बांग्लादेश के पीएम ने भी सुषमा को रिटर्न गिफ्ट बांग्लादेशी जामदानी साड़ी किया भेंट। बांग्लादेश में भी मोदी के गुजरात मॉडल का जादू, बांग्लादेश के विदेश मंत्री महमूद अली ने की गुजरात मॉडल की तारीफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का समन, 7 जुलाई को पेश होने का आदेश। अब मैटर यही है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है। डीयू में दाखिले को लेकर आज खत्म हो सकता है असमंजस, यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी में डीयू के प्रस्ताव पर विचार। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गतिरोध खत्म करने के लिए यूजीसी को भेजा था जवाब, 4 साल के कोर्स को 3 साल में बदलने का नया फॉर्मूला पेश। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के कॉमन फ्रेंड जय कनौजिया का खुलासा, नेस को प्रीति के हाथ मरोड़ते हुए देखा। जय कनौजिया ने मुंबई पुलिस को बताया कि नेस वाडिया ने प्रीति का हाथ खींचा, हालांकि जय के मुताबिक शोर की वजह से दोनों की बातचीत नहीं सुनी।
जय कनौजिया का मुंबई पुलिस को बयान, नहीं जानते नेस ने प्रीति को गाली दी या नहीं। मुंबई पुलिस अगले 3 दिनों तक दर्ज करेगी गवाहों के बयान। अब तक 9 गवाहों के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस किंग्स 11 के सीओओ फ्रेजर कैस्टेलिनो का बयान दर्ज कराएगी। प्रीति के मुताबिक 3 में से 2 जगह हुई बदसलूकी के वो गवाह हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में कुत्ते ने 2 महीने की बच्ची की जान ली, पूरे इलाके में खौफ। दिल्ली के आर के पुरम पर दोस्त पर रेप का आरोप, दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम। दिल्ली के सरस्वती विहार से अगवा हुए बच्चे की बहादुरी, भाग निकलने में हुआ कामयाब। बच्चे को सुंघाई गई थी कोई नशीली चीज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में 2 ड्रग तस्कर, 3 किलो हेरोइन बरामद। कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला, डॉक्टरों के पास रखा खोपड़ी का एक हिस्सा गायब। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित, बालटाल के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। 28 जून को बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, पहलगाम रूट पर अब भी पड़ी है बर्फ। इलाके के लिए रूट के लिए निकल गया है। इस दफा जो है अभी तक सरकार ने जो है पहलगाम रूट के लिए यात्रा यहां से अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रियों का जो पहलगाम का रूट है उसमें वहां पर काफी बर्फबारी पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में माधुरी दीक्षित ने की ममता अभियान की शुरुआत, मां और बच्चे की मृत्यु दर कम करना है मकसद। वाराणसी के अशोक इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने बनाया सेफ्टी उपकरण, ऑटोमेटिक वॉकी टॉकी डिवाइस से लैस। ब्राजील में चल रहे वर्ल्ड कप फुटबॉल से सबसे बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विदाई, अंतिम 16 में नहीं पहुंच पाया पुर्तगाल। ग्रुप जी से जर्मनी और अमेरिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। जर्मनी ने आखिरी लीग मैच में अमेरिका को 1-0 से हराया। पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेजबान ब्राजील और चिली के बीच, इसके अलावा नीदरलैंड्स का मुकाबला मैक्सिको से होगा। फीफा ने उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज को 9 मैचों के लिए सस्पेंड किया। सुआरेज को फुटबॉल से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिए भी 4 महीने की पाबंदी। फीफा ने सुआरेज के खिलाफ लगाया $1,12,000 का जुर्माना। उरुग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में बना चुका है जगह।